हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। दिस लेक्चर फिफ्थ ऑफ रीजनिंग जो हमने VLW की रीजनिंग का कंपोनेंट जो हमने स्टार्ट किया था उसका लेक्चर फिफ्थ है। लेक्चर वन में हमने डिस्कस किया था नंबर सीरीज, फिर उसके बाद लेटर सीरीज, फिर हमने डिस्कस किया था सिमेंटिक सीरीज क्या होती है, फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, आई होप कि आपने लेक्चर्स जो पहले वाले हैं ये सभी देखे होंगे। अगर नहीं देखे सबसे पहले आप ये लेक्चर्स देखें, बाकी टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे वन बाय वन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ये पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं उनका जो है ध्यान रखना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। सबसे पहले देखो, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आएगा, आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा। ठीक है, आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसके नीचे आपको दिया होगा कंक्लूजन उसका। ठीक है, कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन होगा ये, फिर दूसरा कंक्लूजन। ठीक, आपके पास फिर नीचे ऑप्शन दिए होंगे। पहला ऑप्शन होगा कि ओनली वन फॉलोज, है ना, ओनली वन फॉलोज। फिर सेकंड ऑप्शन होगा इसी तरीके से ओनली टू फॉलोज, इसी तरीके से बोथ वन एंड टू फॉलो, नाइदर वन है। इस तरीके से चार ऑप्शन दिए होंगे, पांच ऑप्शन, उनमें से आपको एक कोई सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब इसको पढ़ने से पहले कुछ रूल्स हैं। चलो हम सबसे पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं इसके। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि आपको वही इंफॉर्मेशन कंसीडर करनी है जो आपको स्टेटमेंट में दी गई है। ठीक है, मान लो आपको स्टेटमेंट में कुछ भी इंफॉर्मेशन दी गई हो, आपको ऐसा नहीं है कि कंक्लूजन में आपको अपनी तरफ से कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए, आप फिर ही कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो आपको स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दी गई है इसी को आपको देख के कंक्लूजन में जो है उसको बताना है, फॉलो करता है स्टेटमेंट को कि नहीं करता है। ठीक है, अगर आपको कोई लगता है कि स्टेटमेंट इसने बिल्कुल इलॉजिकल की, ऐसी बात एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन आपको फिर भी माननी है क्योंकि स्टेटमेंट में इसने दिया हुआ है, इसी के हिसाब से आपको कंक्लूजन ढूंढना है। ठीक है, फिर रूल नंबर 2 क्या है कि आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो रेलेवेंट ही होगी। ठीक है, आपके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन इरेलेवेंट नहीं हो सकती, चाहे आपके लॉजिक में फिट बैठती हो या नहीं बैठती हो। ठीक है, फिर उसी तरीके से रूल नंबर 3 क्या कहता है, कुछ वर्ड्स होते हैं आपके पास, जैसे ऑल हो गया, ऑलवेज, एटलीस्ट, ओनली, एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड अगर आपके कंक्लूजन में आते हैं, ठीक है, कंक्लूजन में आते हैं तो वो कंक्लूजन हमेशा क्या हो जाएगा, रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा, वो फॉलो कभी नहीं करेगा स्टेटमेंट को। ठीक है, तो इन्हीं के रूल्स के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप इस चैप्टर में जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड इन यूरोप हैज़ ब्रॉट अबाउट मॉडर्न एज। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कहाँ स्टार्ट हुआ, यूरोप में, इसी ने क्या मॉडर्न एज को लाया है। ठीक, कंक्लूजन में क्या कहते हैं, डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर रिजल्ट्स इन द रेवोल्यूशन। ठीक है, अब देखो, अब आप ऐसे कोई सोचे हाँ रेवोल्यूशन से डिस्पैरिटी तो आई रिच और पोर्स के बीच में। ठीक है, ये चीज़ें आपने नहीं, अपना लॉजिक नहीं लगाना। क्या रिच और पोर की बात हुई है यहाँ पर आपके स्टेटमेंट में, नहीं हुई है। ठीक है, ये अपनी तरफ से ला रहा है, इसका मतलब ये जो है कंक्लूजन ये फॉलो नहीं होगा। ठीक है, ये गलत था। रेवोल्यूशन ओवरहॉल्स सोसाइटी, यस, उसने सोसाइटी को आगे बढ़ाया, मॉडर्नाइज किया रेवोल्यूशन ने, ये बात सच है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास, ऑप्शन 2 फॉलोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आपके पास, पीपल हु स्पीक टू मच अगेंस्ट डाउरी आर दोज हु हैड टेकन इट देमसेल्फ। ठीक है, अपनी जुबान में कहते हैं जो ज़्यादा ज्ञान पेलते हैं डाउरी के बारे में वो खुद भी डाउरी ले रहे होते हैं। ठीक है, ये इसने स्टेटमेंट दी हुई है। इसके कंक्लूजन में सबसे पहला क्या कंक्लूजन है, इट इज़ ईजियर सेड देन डन। हाँ, कहता है कि कहना आसान होता है और करना मुश्किल होता है, ये बिल्कुल सही कहा इसने। यही चीज़ कहा है कि जो ज़्यादा यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं वो खुद से ही लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब कहना जो है वो ईजी होता है और करना मुश्किल होता है। ठीक है, पीपल हु हैव डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड्स की बात ही नहीं हुई यहाँ पर। चलिए इसका तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। नहीं, इसका ये गलत हो गया, ऑप्शन 1 इज कंक्लूजन 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द वर्ल्ड इज नाइदर गुड नॉर इविल, ईच मैन मैन्युफैक्चर्स अ वर्ल्ड फॉर हिमसेल्फ। कहता है कि ये जो वर्ल्ड है ना ही
किसी के लिए ना अच्छी होती ना बुरी होती, हर इंसान अपने लिए खुद ही इस दुनिया को बनाता है, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या कह रहा है, सम पीपल फाइंड दिस वर्ल्ड क्वाइट गुड, कुछ लोगों के लिए दुनिया बहुत अच्छी है, कुछ के लिए क्वाइट बैड है, ठीक है। तो अब इस स्टेटमेंट के हिसाब से इसका कंक्लूजन पहले वाला भी फॉलो करेगा, हाँ ठीक है, क्योंकि कुछ इसने कहा कि कुछ लोगों के लिए अच्छी है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए बुरी है, ये डिपेंड करता है कि उन खुद से किस तरह से कैसे इसको बना रहे हैं वर्ल्ड, ठीक है। तो बोथ ऑप्शन 1 and 2 फॉलोज। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना, द कॉन्स्टिट्यूशन अश्योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें अश्योर करता है क्या, फंडामेंटल राइट्स, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसका पहला कंक्लूजन क्या कहता है हमारे पास कि पार्लियामेंट इंक्लूडेड फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कह रहा है कि पार्लियामेंट ने इंक्लूड किए फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखो स्टेटमेंट में कंक्लूजन कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स की बात हुई और पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, ठीक है। अब यहाँ पर पार्लियामेंट और फंडामेंटल राइट्स की डायरेक्टली कहीं पे बात है नहीं है ना, तो इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड क्या है, पार्लियामेंट डिड नॉट अश्योर फंडामेंटल राइट, कह रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो अश्योर नहीं करता है फंडामेंटल राइट्स, ऐसी भी कुछ बात इसने नहीं की है स्टेटमेंट में, इसका मतलब ये कंक्लूजन भी इसका गलत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नाउ यू डू नॉट नीड एन इम्पोर्ट लाइसेंस टू ओन अ VCR, ठीक है। कह रहे हैं कि आपको इम्पोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है आप अगर आपको VCR के लिए ऑन करने के लिए, ठीक है। कंक्लूजन में पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि VCR नाउ मैन्युफैक्चर इंडिजीनियसली, कह रहा है कि अब ये इंडिजीनियसली हम खुद ही यहाँ पर बना रहे हैं, इसलिए हमें लाइसेंस की या किसी चीज़ की इसकी बात ही नहीं इसने की, मैन्युफैक्चरिंग की बात ही नहीं की इसने यहाँ पर स्टेटमेंट में, इसका मतलब ये कंक्लूजन इसको फॉलो नहीं कर रहा। सेकंड क्या हमारे पास, VCR आर नाउ फ्रीली परमिटेड टू बी इम्पोर्टेड, ठीक है। ओबियसली कह रहा है कि अब फ्रीली परमिशन है इम्पोर्ट करने की, हाँ क्योंकि लाइसेंस का समझे अब फ्रीली हमारे पास परमिशन है, तो इसका मतलब कंक्लूजन सेकंड फॉलो कर रहा है। So next, parents are prepared to pay any price for elite education to their children, ठीक है। कह रहे हैं कि पेरेंट्स मतलब तैयार हैं कुछ भी कीमत देने के लिए अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनको अच्छी एजुकेशन देने के लिए, ठीक है। अब कंक्लूजन में क्या कह रहा है कि ऑल पेरेंट्स दीज डेज आर वेरी वेल ऑफ, नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं की इसने स्टेटमेंट में। सेकंड कंक्लूजन क्या है, पेरेंट्स हैव ऑब्सेसिव पैशन टू परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन थ्रू गुड स्कूलिंग, हाँ ठीक है। ओबियसली ये कंक्लूजन फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल द बुक्स रिटन बाई प्रभाकर आर टेक्स्ट बुक, इस क्वेश्चन को हम करेंगे वेन डायग्राम से, ठीक है। सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि जितनी भी बुक्स हैं वो रिटन किसने लिखी है, प्रभाकर ने, और वो क्या है टेक्स्ट बुक है, मतलब जितनी भी बुक्स हैं ऑल बुक्स रिटन बाई प्रभाकर आर, वो सॉरी इसको मैं दोबारा से करता हूँ, यहाँ पर बनाते हैं, जितनी भी बुक्स हैं हमारे पास, ठीक है, वो सभी क्या हैं, वो टेक्स्ट बुक्स हैं, ठीक है हमारे पास। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, सम ऑफ हिज बुक्स इज पब्लिश्ड बाय ABC पब्लिशिंग कंपनी, ठीक है। उसकी जितनी जो कंपनी बुक्स हैं, ठीक है, जो भी बुक्स हैं उसको किसने पब्लिश किया, ABC कंपनी, ठीक है। अब देखो कह रहे हैं ABC पब्लिशिंग कंपनी पब्लिश टेक्स्ट बुक ओनली, क्या वो सिर्फ टेक्स्ट बुक ही पब्लिश करती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं की इसने, ठीक है। इसने कहा कि इसकी कुछ बुक्स जो है वो ये ABC कंपनी पब्लिश करती है, ठीक है। ओनली का मैंने पहले ही बताया रूल में, जहाँ पर भी कंक्लूजन में आपको ओनली आए तो आपको स्टेटमेंट सीधा रॉन्ग होगा आपका, ठीक। फिर दूसरा क्या है, सम टेक्स्ट बुक रिटन बाय द प्रभाकर आर पब्लिश्ड बाय द पब्लिशर अदर देन ABC पब्लिशिंग कंपनी, कह रहे हैं कि कुछ जो टेक्स्ट बुक जो किसने लिखी है, प्रभाकर ने, पब्लिश ABC के अलावा भी कुछ पब्लिश करता है, हाँ क्योंकि इसने कहा था कि इसकी कुछ बुक्स जो हैं वो ABC पब्लिश की, इसका मतलब कुछ जो है वो कोई और पब्लिश करता है, ये स्टेटमेंट ठीक है फॉलो कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है, ABC पब्लिशिंग कंपनी
पब्लिशेस सम क्रिटिकल ऐसे रिटन बाय प्रभाकर, ठीक है। ABC पब्लिशिंग कंपनी जो है वो कुछ क्रिटिकल ऐसे, ये ऐसे वर्ड, यहाँ से हमने इसको पकड़ा, ऐसे जो है, ऐसे का जिक्र है इसके स्टेटमेंट में नहीं, इसने बुक्स का जिक्र किया और उसने कहा ये वो सभी टेक्स्ट बुक्स, ऐसे का कहीं पर जिक्र नहीं, इसका मतलब ये कंक्लूजन इसका फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, ऑल द बुक्स पब्लिश्ड बाय ABC पब्लिशिंग कंपनी हैव बीन रिटन बाय प्रभाकर, ठीक है। अब ABC ने जितनी बुक्स पब्लिश की हैं वो सभी क्या प्रभाकर ने लिखी है, नहीं, ये कंक्लूजन गलत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन 2 सेकंड फॉलोस। नेक्स्ट क्या रहा है, इन डेजर्ट कैमल्स आर indispensable फॉर पीपल टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। कह रहे डेजर्ट्स में क्या होता है, कैमल जो है इनडिस्पेंसिबल होते हैं लोगों के लिए, कहाँ से, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, ठीक। इसका पहला कंक्लूजन क्या है हमारे पास, कैमल आर द ओनली चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल इन द डेजर्ट, नहीं है, ऐसा कुछ ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र नहीं है इसने स्टेटमेंट में, तो ये कंक्लूजन हमारा नहीं फॉलो कर रहे हैं इसको, ठीक। देयर आर प्लेंटी ऑफ कैमल्स इन द डेजर्ट्स, ऐसी भी कोई बात इसने स्टेटमेंट में नहीं डिस्कस की है, तो नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आप जितनी इनकी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से 100 to 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत कंफर्टेबली जो है अपना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। ये ऐसा टॉपिक है जिसको मोस्टली बच्चे जो है इग्नोर करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, श्याम इज नॉट द फादर ऑफ हरि, ठीक है। श्याम जो है वो हरि का फादर नहीं है, ठीक है। हरि इज द सन ऑफ सुरेश, हैज 3 सन्स, ठीक। चलो देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या है। सुरेश इज द फादर ऑफ हरि, सुरेश, इसने कहा हरि इज द सन ऑफ सुरेश, इसका मतलब सुरेश जो है इसका फादर होगा, यस, ये कंक्लूजन फॉलो कर, ठीक। हरि इज द ब्रदर ऑफ श्याम, हरि इज द ब्रदर ऑफ श्याम, इसने स्टेटमेंट में कहा था हरि इज नॉट द फादर ऑफ, सॉरी, श्याम इज नॉट द फादर ऑफ हरि, श्याम हरि का फादर नहीं है। अगर फादर नहीं है तो है क्या वो हमें नहीं पता, लेकिन इसने कहा ब्रदर, ये हमें स्टेटमेंट से तो इसका कुछ पता नहीं चल रहा, इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कौन सा इसका कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, 1, ऑप्शन 1 फॉलोस, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास वेजिटेबल प्राइसेस आर सोरिंग इन द मार्केट, ठीक है। कह रहा है वेजिटेबल प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं दिन ब दिन मार्केट में, ठीक। इसका पहला कंक्लूजन क्या निकाला इसने कि वेजिटेबल्स जो है वो आर बिकमिंग रेयर कमोडिटी, ठीक है। ये रेयर कमोडिटी बनती जा रही है, नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक। फिर कह रहा है पीपल कैन नॉट ईट वेजिटेबल, पीपल जो है वो लोग जो है वो वेजिटेबल्स नहीं खा सकते, इतनी महंगी होगी, ऐसा भी कुछ स्टेटमेंट में नहीं कहा, इसका मतलब दोनों जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इंडस्ट्रियल सिटीज आर हाईली पॉल्यूटेड, ठीक है। पॉल्यूशन मीन्स मोर डिजीजेस, ठीक है। इंडस्ट्रियल सिटीज जो है वो क्या होती हैं, हाईली पॉल्यूटेड होती हैं, और पॉल्यूशन का मतलब क्या है, बीमारियां, ठीक। अब कंक्लूजन क्या है, पीपल हु लिव इन इंडस्ट्रियल सिटीज, ठीक है, जो लोग इंडस्ट्रियल सिटीज में रहते हैं, बिकम इम्यून टू डिजीजेस, ऐसा कुछ बात नहीं की उन्होंने, डिजीजेस की इम्यून होती है, ठीक। पीपल लिविंग इन सिटीज, ठीक, विच आर नॉट इंडस्ट्रियल आर हेल्दियर देन दोज हु लिव इन इंडस्ट्रियल सिटीज, ठीक है। ऐसी भी कोई बात इसने स्टेटमेंट में नहीं की है, तो नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सॉन्ग ऑलवेज हैव सिंगर्स टू सिंग देम, ठीक है। ऑब्वियसली कह रहा है सॉन्ग्स के लिए हमेशा क्या होता है, सिंगर जो है वही सॉन्ग को गाते हैं हमेशा, ठीक। सिंगर मेक्स द सॉन्ग, हाँ बिल्कुल सही कहा इसने। देयर इज नो अनसॉन्ग सॉन्ग, ऐसा कुछ स्टेटमेंट में इसने कहा नहीं, सो ऑप्शन 1 ओनली, कंक्लूजन 1 फॉलोज। अब कीवर्ड्स पकड़ने हैं इसमें, अगर कीवर्ड्स आपको पकड़ने में आ गए तो आपके लिए इजी होगा इसमें। कह रहे साइंस हैज ब्रॉट द गैजेट्स ऑफ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, साइंस हैज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अवर पॉपुलेशन, ठीक। फिर कंक्लूजन में क्या कह रहा है, अवर पॉपुलेशन इज ड्यू टू अनसाइंटिफिक थिंकिंग, नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं कि अनसाइंटिफिक। साइंस इज नॉट साइंस हैज नॉट हेल्प
वर्ल्ड पीस के बारे में भी बात नहीं की इसने, इसका मतलब ऑप्शन 4 नाइदर 1 नॉट 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, इंडियाज इकोनॉमी डिपेंड्स मेनली ऑन फॉरेस्ट्स। इंडिया की इकोनॉमी जो है मेनली फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है। ठीक, कंक्लूजन में क्या कर रहा है, ट्री शुड बी प्रिजर्व टू इम्प्रूव द इंडियन इकोनॉमी। यस, हमें ट्री को प्रिजर्व करना चाहिए इंडियन इकोनॉमी को बचाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि फॉरेस्ट ऑब्वियसली क्या से ट्रीज से ही बनेगा। तो ये इंडिया वांट्स ओनली मेंटेनेंस ऑफ फॉरेस्ट टू इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन। यस, नो, ऐसा कुछ इकोनॉमिक कंडीशन मेंटेनेंस या इस तरह की चीज़ इसने डिस्कस ही नहीं की स्टेटमेंट में, तो फॉलो नहीं करेगा। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आप इसका आंसर मुझे कमेंट में देंगे। ठीक है, अगर आपको समझ आया तो आप ये ईजिली कर सकते हैं कमेंट में, अगर नहीं आया रिवाइंड करके दोबारा से देखिए, अगर कुछ भी आपको नहीं समझ आती तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।